नमस्ते, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग नाविक जीडी और नॉन टेक्निकल वाई ग्रुप का मैथ का सेशन लेके आए थे और प्रैक्टिस सेशन करवाया था। पिछला वीडियो हमारा एवरेज का था। आज मेंसुरेशन से कुछ 10 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और वो 10 क्वेश्चंस क्या हैं देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चंस आपकी जो स्क्रीन में दिया होगा वो कुछ इस प्रकार से है कि एक कमरे के फर्श की परिधि 18 मीटर है। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या है यदि कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन 2l+b बराबर 18 और h की वैल्यू दे रखी है हमको कितनी, 3 मीटर। क्लियर है, 3 मीटर दे रखी है। अब हमें क्या निकालना है, दीवारों की, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल। तो यानी कि कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, हमारा फार्मूला होता है कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल। कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर l+b और इंटू h, ये होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, 2l+b की वैल्यू दे रखी थी, कितनी दे रखी है आपको, 18 दे रखी है, और h की वैल्यू कितनी दे रखी, 3, तो यानी 54 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आपकी स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होगा, क्या है वो, कि यदि एक वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं स्क्वायर यानी वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं जिनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। थोड़ा सा इस वर्ग के बारे में देख लेते हैं। क्या है कि ये हमने बनाया वर्ग जिसकी क्या है, चारों साइड्स बराबर है, यानी चारों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, ये देखो, अगर हमने इसकी हर एक भुजा a मान ली है, इतनी मान ली, a मान ली, तो 1a 2a 3a और 4a, मतलब ये इसका परिमाप हो जाता है 4a। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है इसका भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। और अगर आपसे कह देता है विकर्ण, बोलता बताओ क्या होता है विकर्ण, विकर्ण बोलना है कितना होता है, तो विकर्ण होता है भुजा √2 यानी a√2। विकर्ण किसको कहते हैं, तो ये, ठीक है, इसे विकर्ण कहते हैं। अगर आपको विकर्ण पता है, ठीक है, तब आपसे कहता है वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, तब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हो जाता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। क्या हो जाता है, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चंस में आपको दे रखा है यदि एक वर्ग ABCD के विकर्ण AC, यानी आपको विकर्ण दे रखा है, विकर्ण कितना दे रखा है, 5.2। ठीक है, 5 पॉइंट कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो 5.2 सेंटीमीटर दे रखा है, आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अभी हमने क्या बताया, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, यानी विकर्ण का स्क्वायर मतलब 5.2 का होल स्क्वायर, यानी 2 दो बार लिख दो और अपान में 2 से भाग हो जाएगा। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2.6 इंटू 5.2 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे तो 13.52 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सेकंड नंबर। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में होगा कि किनारे 6 सेंटीमीटर के, किनारे मतलब कि कोर की बात करें भुजा, ठीक है ना, भुजा 6 सेंटीमीटर के एक क्यूब मतलब घन के सभी फलकों को रंग दिया जाता है और फिर यूनिट क्यूब्स में काट दिया जाता है। तो बिना रंग वाले इकाई क्यूब्स की संख्या, बिना रंग वाले इकाई क्यूब्स की संख्या का फार्मूला होता है n-2 की पावर 3। ठीक है, और तो n यहाँ पर क्या है, यानी भुजा की संख्या, तो n-2 का होल पावर 3 यानी 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया वही कि आपको दे रखा है 8√2 सेंटीमीटर विकर्ण के 7 वर्ग का क्षेत्रफल, और आपको पता है ये अगर आपको विकर्ण दिया होता है, ठीक है, विकर्ण दिया है तो आपको क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या बताया था, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, यानी 8√2 का होल स्क्वायर, यानी 8√2 दो बार मल्टीप्लाई और बाई 2। तो आप जानते हो √2 का √2 पे मल्टीप्लाई आएगा, 2 आएगा यानी 2 आएगा, और 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बचा 8 और 8 64, इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलग अलग लंबाई के 2 लाइन खंडों पर खींचे गए 2 वर्गों के क्षेत्रफल का डिफरेंस यानी अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि रेखा
दूसरी से 2 सेंटीमीटर लंबी हो तो लंबी रेखाखंड की लंबाई बताना है। यानी लंबी जो है, लंबी रेखाखंड की क्या बताने, लंबाई क्या होगी। तो अब देखिएगा कैसे करना है इसको। एक आप मान लो कि एक वर्ग की भुजा x है, मतलब उस रेखाखंड लंबाई की, ठीक है, और दूसरे की कितनी है 2 ज़्यादा तो x+2 हो जाएगी। अब आप इस वाली भुजा यानी इस वाले a को, इसकी भी भुजा, ये देखो ये भुजा, ठीक है, बराबर ये भुजा हो गई, ठीक है, और ये भुजा x थी। अब हम इस भुजा को लेकर के क्षेत्रफल निकालते तो x² आता है, और इस भुजा को लेकर के क्षेत्रफल निकालते तो x+2 का होल स्क्वायर आता है। और आप जानते हो कौन सा क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही सवाल में तो दे रखा है, क्वेश्चंस में कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, यानी 32, ठीक है। अब आप जानते हो इसको फार्मूले से तोड़ोगे a+b के होल स्क्वायर से, ठीक है, तो ये इस प्रकार से कुछ आएगा बराबर 32। आप जानते हो ये से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 28 आएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। तो एक की माप कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, और दूसरे वाले की माप कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। तो जो पूछे वो आंसर कर देना अपना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी वाली पूछ रहा है तो लंबी वाली का 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 200 मीटर लंबे तथा 150 मीटर चौड़े टैंक में, ठीक है, 0.3 मीटर और इंटू 0.2 मीटर चौड़े पाइप से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी गिरता है। पानी का तल 8 मीटर ऊंचाई उठाने में कितना समय लगेगा। अब आप एक चीज़ देखिएगा, आप ये पता कर लो कि जितना पानी टैंक में भरना है उसका आयतन क्या होगा। तो आयतन करने के लिए आपको पता है L इंटू बी इंटू एच पता होना चाहिए, और L यहाँ पर कितना दे रखा है, 200 मीटर, ठीक है, B कितना दे रखा है, 150 मीटर, और H कितना दे रखा है, 8 मीटर ऊंचाई तक जाना चाहिए। तो आपको कुल टोटल आपका आयतन ये आ जाएगा, ये कुल टोटल आयतन आपका क्या आ जाएगा, 200 इंटू 150 और इंटू 8, ठीक है, ये आयतन आ गया। अब इतना आपको भरना है, इतने आयतन का पानी भरना है, वो भी किससे, एक पाइप से। उस पाइप का जो दे रखा है लंबाई और चौड़ाई वो 0.3 मीटर इंटू 0.2 मीटर, मगर उस पाइप से अब वो इतना एरिया होगा उस पाइप का जहाँ से पानी निकलेगा, और पानी की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करते हैं तो कितना भर जाएगा, 20,000 मीटर प्रति घंटे। कितने घंटे में भरता है, तो मान लेते हैं x घंटे में भरता है। बस आपको इसे हल करना है। हल करने के लिए आप जानते हो, देखो दशमलव हटेगा ये 0 जाएगा, ये दशमलव हटेगा ये 0 जाएगा, बचा 200, 200 से ये 200 पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से 2 पे मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, और 6 से ये कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में, और 25 से 8 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 घंटे आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन होगा कि एक आयत की परिधि, अगर आयत की बात हुई है तो आयत में हम बता देते हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इसकी बराबर होती हैं। अगर इसके परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप इसका होता है दो ब्रैकेट के अंदर L+B, और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है L गुणा B, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमको क्वेश्चंस में दे रखा है आयत की परिधि यानी कि 2 ब्रैकेट के अंदर L+B का मान दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, 160 दे रखा है, यानी L+B बराबर कितना आ जाएगा, 80, और दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो डिफरेंस कितना है, 48 है, यानी दोनों भुजाओं का डिफरेंस है 48। अगर यहाँ से देखें तो 2L बराबर आ जाएगा हमारे पास 128 और L बराबर आ जाएगा 64, तो B बराबर कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। जैसे ही निकालोगे, फिर उसने क्या कहा कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर है, ये क्वेश्चन में उसने कहा है, ठीक है, कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर किसके, आयत के क्षेत्रफल के। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर भुजा उसकी a मान ले तो a² बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या है, L इंटू बी, यानी 64 गुणा 16। आप जानते हो ये 8 का स्क्वायर है, और इंटू ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और 32 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a² बराबर, हमसे भुजा पूछ रहा है इसलिए आप जानते हो पावर अगर सेम है तो इसके जो आधार होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी भुजा इसकी कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक आयत की परिधि और लंबाई
सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है कि एक आयत की परिधि और लंबाई क्रमशः 40 मीटर और 12 मीटर है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, चौड़ाई बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने क्या दिया है, आयत की परिधि और लंबाई दे रखा है। आयत की परिधि का मतलब आयत का जो परिमाप होता है वो 2l+b बराबर कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। ठीक है, तो l+b बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और उसने क्या किया है, चौड़ाई 12 बताई है। अगर चौड़ाई 12 है और दोनों मिलाकर 20 है तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कितनी टाइलें प्रत्येक 4 डेसीमीटर वर्ग की एक 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़े कमरे को फर्श करने के लिए आवश्यक होंगी। यानी कि हमें क्या करना होगा, पहले तो उस फर्श का क्षेत्रफल चाहिए जहाँ पर हमें टाइल्स को लगाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्श का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जैसे ही फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फर्श के क्षेत्रफल के निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई कितनी दे रखी, 8 दे रखी है मीटर में और 6 दे रखी है, यानी 48 मीटर। अब इस 48 वर्ग मीटर में आपको क्या करना है, टाइल्स लगानी, और वो भी टाइल्स का, एक टाइल्स की माप क्या होगी, तो एक टाइल्स की माप देखो, टाइल्स का क्षेत्रफल। तो जो टाइल्स का क्षेत्रफल होगा वो कुछ इस प्रकार से 4 डेसीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 4 डेसीमीटर। और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में आपको बता देते हैं कितने, 100 डेसीमीटर, सॉरी 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने, 10 डेसीमीटर होते हैं। तो अब आप क्या करोगे, आपको दे रखा है 4 डेसीमीटर, कितना दे रखा है, 4 डेसीमीटर दे रखा है। तो आप एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है कैसा है टाइल्स, 4 डेसीमीटर वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी 16 डेसीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब जब 16 डेसीमीटर आ जाएगा एक टाइल्स का क्षेत्रफल, और हम इतने 16 डेसीमीटर, 16 वर्ग डेसीमीटर स्क्वायर लिख दो या कुछ भी लिख दो, वर्ग लिख देते हैं। ठीक है, 16 वर्ग डेसीमीटर का एक टाइल्स है, आप उसको लगाओगे कहाँ पर, 48 वर्ग मीटर पे। तो 48 वर्ग मीटर को भी आप किस में बदल लो, डेसीमीटर में। तो जब आप डेसीमीटर में बदलने जाओगे तो आप देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा, 48 यानी 48 मल्टीप्लाई बाई वर्ग डेसीमीटर है 10 × 10, 10 का स्क्वायर यानी 100। अब ये बदल गया कितना, 4800 वर्ग डेसीमीटर में। ठीक है, किसका क्षेत्रफल, फर्श का। और इस फर्श के क्षेत्रफल में 4800 वर्ग डेसीमीटर में आप कितना बिछाने जा रहे हो, 16 की टाइल्स हैं, कितनी लगेंगी यही पूछ रहा है, तो 300 ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, 300 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े पानी की टंकी में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर गहराई तक पानी होता है, गीली सतह का क्या बताना है, हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, देखिएगा कैसे करना है। अब आप लोग एक चीज़ सोचिएगा, जैसे कि एक आपके पास कोई टैंक है, ठीक है, उसमें पानी भरना है, तो आपने पानी भर दिया, तो उसकी कितनी सतह गीली होंगी, तो उसकी तो पूरी, तो पहली चारों दीवारें गीली हो जाएंगी, ये दीवार, वो दीवार, वो दीवार, वो दीवार, और फिर इसके बाद फर्श भी गीला होगा कि नहीं होगा, गीला होगा। तो हमें क्या क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा 4 दीवारी का क्षेत्रफल और प्लस फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर l+b × h, और प्लस फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 2l+b कैसे निकालोगे, 2l का मान कितना, 6 है, और प्लस 4 है, इंटू h का मान कितना दे रखा है, 1 मीटर यानी 1.25। ठीक है, और प्लस l × b मतलब 6 और इंटू 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 4 10 और 2 20 इंटू 1.25 प्लस 6 चौको 24। क्लियर है। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 2 5 10 और 2 1 का 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है ना, 2 5 10, सॉरी फिर से करते हैं मल्टीप्लाई, हमको लगता है कि मिस्टेक हो गई है। देखिएगा क्या है, 2 से मल्टीप्लाई, जैसे 0 लिख दिया, 2 5 10, फिर 2 दूना 4 और 1 ये 5 और 2 1 का 2, ये आ जाएगा। अब आपको पता है 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, ये लग गया, और प्लस
24, यानी 25 में 24 यानी 25 में 24 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 49 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 49 वर्ग मीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई बस। तो आज ये 10 क्वेश्चंस मेंसुरेशन के थे, शायद आपको समझ में आए होंगे। कल अगले 10 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।